हरे कृष्णा। एकादशी तिथि भक्ति जननी है, यानी कि जो भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं, जो उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न होना चाहते हैं, उनके लिए एकादशी का व्रत सबसे सुवर्ण अवसर है। जब वे अपनी आध्यात्मिक साधना को तीव्र बनाकर तपस्या के माध्यम से शुद्ध हृदय के द्वारा स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। ये दिन है मन, मस्तिष्क और चेतना को कृष्ण चरण कमल में समर्पित करने का। अपने भौतिक जीवन से कुछ अवकाश लेकर आध्यात्मिक जीवन में अपना समय और अधिक समर्पित करने का। और ऐसी एकादशी तिथि बस कुछ ही समय में आने वाली है। और इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी, यानी ऐसी एकादशी जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है और वर्ष में आने वाली महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। तो प्रतीक्षा किस बात की? चलिए जल्दी से हम आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस एकादशी का पारण करने का समय क्या रहेगा। आइए आज का उत्पन्ना एकादशी कब है ये वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार उत्पन्ना एकादशी आ रही है 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन और इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। इस बार 15 तारीख को आने वाली ये उत्पन्ना एकादशी आरंभ हो जाएगी 14 नवंबर 2025 को रात्रि में 12:49 से और ये तिथि पूरी होगी 15 नवंबर को मध्य रात्रि में 2:37 पर। मार्गशीर्ष मास में आने वाली ये उत्पन्ना एकादशी कार्तिक पूर्णिमा के तुरंत बाद आती है और ये वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों में से जो कुछ महत्वपूर्ण एकादशी तिथियां हैं उनमें से एक है। इस बार एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:58 से लेकर 5:51 के बीच में। इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:44 पर और प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर 6:44 के बीच में। इस दिन शाम को सूर्यास्त का समय है शाम 5:27 पर और संध्या काल में पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:27 से लेकर 6:47 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:25 से लेकर 10:45 के बीच में। इसीलिए प्रातः काल में इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य ना करें। इस एकादशी का पारण किया जाता है अगले दिन और अगले दिन यानी 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन इस उत्पन्ना एकादशी का पारण करने का समय रहेगा सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में। एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, लेकिन उसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर एकादशी व्रत का पालन ना किया जाए तो ये व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है और ऐसे कई उदाहरण हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं। इस बार आने वाली उत्पन्ना एकादशी विशेष इसीलिए भी है क्योंकि ये चातुर्मास समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष मास में आ रही है और मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और वे स्वयं भागवत गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो अहम। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि चाहे कोई बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या विधुर, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सिर्फ शारीरिक तपस्या नहीं है, अपितु आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने का एक सुवर्ण अवसर है।
जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत का निष्ठा से पालन करना चाहिए। कई बार आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि जो भगवान की भक्ति करते हैं या फिर जो धाम में वास करते हैं, उन्हें एकादशी करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए, हो सकता है ये कहने वाले लोग शास्त्रों से प्रमाण नहीं ले रहे होंगे, अन्यथा प्रत्येक मनुष्य जो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, उसे इस भौतिक संसार से पार उतरने के लिए भगवान की विशेष कृपा की आवश्यकता पड़ती ही है। और एकादशी देवी ऐसे ही विशेष कृपा प्रदान करने वाली देवी है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में शैल रूप गोस्वामी अनेक प्रकार के विविध अंग बताते हैं, जो कि भक्ति के अंग है, जो भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। और उन्हीं अंगों में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना। अब जो चीज़ भगवान को प्रिय है, उसका अगर हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर भला हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हम भगवान के बारे में जानते ही नहीं हैं, और उनको जो प्रिय है वो भी हम नहीं करते हैं। फिर हम कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि भगवान हमें उनके पास बुलाएं। तो इसीलिए अगर आप भी तैयार हैं अपने भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो आने वाली इस उत्पन्ना एकादशी का नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक पालन अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस उत्पन्ना एकादशी के विषय में और जानना चाहते हैं या फिर इसका पालन कैसे करें, उसकी व्रत विधि जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इस पर भी एक विशेष व्रत विधि वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, और वो आपको मिलेगा आपकी अपने MK स्टोरीज चैनल पर। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी से जुड़ी और जानकारी और पौराणिक कथाओं के साथ, आपके अपने चैनल MK स्टोरीज पर। हरे कृष्णा।